बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशन कर देती है और सोच को बदल कर रख देती है। इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह वाकया न केवल ईमान को ताज़ा करता है बल्कि हमें उस रूहानी ताकत से भी रूबरू कराता है जो अल्लाह ने अपनी पाक किताब में छुपा रखी है। आइए इस पूरे वाकये और आयतुल कुर्सी की अजमत को जरा विस्तार से समझते हैं। वो रात जब आसमान के दरवाजे खुले, कल्पना कीजिए मदीना की उस मुकद्दस रात की जब पूरी दुनिया सो रही थी लेकिन आसमानों में एक हलचल मची थी। रिवायतों में आता है कि जब आयतुल कुर्सी नाजिल हुई तो वो कोई आम पल नहीं था। 70,000 फरिश्ते जमीन पर तशरीफ लाए जो अल्लाह की पाकी और बड़ाई बयान कर रहे थे। इस आयत के उतरते ही कायनात में एक अजीब सा खौफ और हैबत छा गई। दुनिया भर के बुत औंधे मुंह गिर पड़े और जमाने के बड़े बड़े बादशाहों के सर से ताज गिर गए। सबसे ज्यादा हड़कंप तो शैतानों की दुनिया में मचा। इब्लीस, जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इस आयत की हैबत से थर थर कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि अल्लाह ने इंसानों को अपनी हिफाजत का एक ऐसा जरिया दे दिया है जिसे तोड़ पाना उसके बस में नहीं। ये रमजान का महीना था और चारों तरफ रूहानियत का पहरा था। नबी करीम हजरत मोहम्मद वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को सदका ए फितर के खजूरों की निगरानी का जिम्मा सौंपा था। रात के सन्नाटे में जब हजरत अबू हुरैरा पहरा दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक साया खजूरों के ढेर की तरफ बढ़ रहा है। वो आदमी चुपके से खजूरें अपने झोले में भरने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने फौरन उसे दबोच लिया और कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। वो शख्स गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत जरूरतमंद हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। रहमदिल सहाबी का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। अगली रात फिर वही हुआ। वो चोर फिर आया और हजरत अबू हुरैरा ने उसे फिर पकड़ा। उसने फिर अपनी मजबूरी का वास्ता दिया और रहम की भीख मांगी। सहाबी ने उसे एक बार फिर माफ कर दिया। लेकिन जब तीसरी रात वो फिर से चोरी करते पकड़ा गया तो हजरत अबू हुरैरा ने सख्ती से कहा, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम हर बार वादा करते हो और तोड़ देते हो। आज तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना ही होगा। जब उस चोर ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने एक सौदा किया। उसने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें चंद ऐसे कलिमात सिखाऊंगा जिनसे अल्लाह तुम्हें बहुत फायदा पहुंचाएगा। हजरत अबू हुरैरा ने उत्सुकता से पूछा, वे क्या हैं? उसने कहा, जब तुम रात को अपने बिस्तर पर सोने जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज फरिश्ता पूरी रात तुम्हारी हिफाजत करेगा और सुबह होने तक कोई शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं फटक पाएगा। हजरत अबू हुरैरा ने उसे छोड़ दिया। अगली सुबह जब वो दरबार ए रिसालत में हाजिर हुए और सारा वाकया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया, उसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। ए अबू हुरैरा, क्या तुम जानते हो कि तुम 3 रातों से किससे बात कर रहे थे? वो शैतान था। आयतुल कुर्सी सिर्फ चंद शब्दों का मजमुआ नहीं है बल्कि ये अल्लाह की तौहीद एकेश्वरवाद का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है। इसमें अल्लाह की सिफात का जिक्र है। अल हय्यु अल क़य्यूम, वो हमेशा जिंदा रहने वाला और सबको संभालने वाला है। न ऊंघ न नींद, पूरी कायनात को चलाने वाला कभी थकता नहीं, उसे कभी सुस्ती नहीं आती। उसकी सल्तनत, आसमानों और जमीन की हर चीज उसी की मिल्कियत है। उसका इल्म, वो हमारे गुजरे हुए कल और आने वाले कल से पूरी तरह वाकिफ है। इसमें अल्लाह का वो इस्मे आजम छुपा है जिसके वसीले से मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये आयत मोमिन के लिए एक ऐसी ढाल है जो जादू, नजर बद और जमीनी व आसमानी बलाओं को बेअसर कर देती है। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि हम दुआएं तो पढ़ते हैं पर असर नहीं होता। वजह यह है कि हम इसे रस्म समझकर पढ़ते हैं, यकीन के साथ नहीं। जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसके और जन्नत के बीच सिर्फ मौत का फासला है। सोचिए, सिर्फ 30 सेकंड का ये वजीफा आपको जन्नत का हकदार बना सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर इंसान डिप्रेशन, घबराहट और अनजाने डर का शिकार है, वहां आयतुल कुर्सी दिल को वो सुकून देती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। आज से ही ये अहद फैसला करें। 1. हर फर्ज नमाज के बाद इसे अपनी आदत बना लें। 2. रात को सोने से पहले इसे पढ़कर अपने ऊपर दम करें। 3. अपने बच्चों को ये आयत याद कराएं ताकि वे अल्लाह की हिफाजत में रहें। ये 30 सेकंड आपके घर की बरकत और आपकी आखिरत की कामयाबी का जरिया बन सकते हैं। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें
और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।